हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर झारखंड जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर एक वैकेंसी निकाला गया है जिसका नाम है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। यानी कि आप इसको सिंपल में कह सकते हैं कि झारखंड लैब टेक्नीशियन का जो है वैकेंसी निकाला गया है और ये जो है विज्ञापन संख्या 13 है 2022 का। ठीक है, शॉर्ट में इसको आप JLACE करके आपको यहाँ पे झारखंड जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस फार्म को कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन फी, लास्ट डेट, सब कुछ इसमें जो है हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप भी अगर यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो परीक्षा यानी कि जो फार्म भराएगा ये आपका ऑनलाइन भराएगा। ठीक है, क्या है ये जो है आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं जिसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.jssc.nic.in पर। इसके ऊपर आप लॉगिन करके आप इसको आराम से भर सकते हैं, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए। ठीक है, अच्छा, इस फार्म को भरने के लिए आपका एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है 100 रुपये। ठीक है, अगर यदि आप जनरल OBC से आते हैं तो आपको इसके लिए जो है 100 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी पे करना होगा। लेकिन अगर यदि आप SC या फिर ST से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 50 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य होगा। तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, यदि हम टोटल सीटों की संख्या बात करें तो टोटल यहाँ पे 230 सीट यानी कि प्रत्येक में तीन तरह का यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, पहला पोस्ट आपका प्रयोगशाला सहायक यहाँ पे है भौतिक शास्त्र के लिए 230 सीट है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर में है आपका प्रयोगशाला जो रसायन शास्त्र के लिए है, इसमें भी 230 सीट है। और प्रयोगशाला जीव विज्ञान के लिए इसमें भी 230 सीट है। कुल सीटों की संख्या 690 हो गई। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके ये नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीटों को समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये जो सीटों की संख्या है वो ज़रूरत के हिसाब से घट या बढ़ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे इसके लिए जो सैलरी मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो देखिए, प्रयोगशाला सहायक यानी कि जो भौतिक शास्त्र वाले हैं या फिर रसायन शास्त्र वाले हैं या फिर जीव विज्ञान वाले हैं, ठीक है, तीनों यहाँ पे सीटों की संख्या हो गया यानी कैटेगरी हो गए। सैलरी रखा गया है कम से कम 35,400 और अधिकतम आपका 1,12,600 और ये जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 के हिसाब से है। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपके पास योग्यता होना चाहिए वो क्या है कि किसी भी जो है संस्थान से जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ जो है स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अन्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु कम से कम जो है आपका 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो है जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसका एक उस टाइम जो है आपके पास ये डिग्री होना अनिवार्य होगा। ठीक है, 3 नंबर में दिया हुआ है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। समझिए, जब आप इसको भर रहे हैं उस टाइम आपका उत्तीर्ण होना जो है अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा, 4 नंबर में दिया हुआ है कि उपयुक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं 12वीं झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो 10th और 12th है वो झारखंड राज्य में किसी भी स्कूल कॉलेज से होना अनिवार्य है। ठीक है, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं अथवा 12वीं का उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। समझ गए। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आयु सीमा देख लेते हैं कि जो इसमें जो आयु सीमा जो रखा गया है वो आपका 1/1/2022 से यानी कि ये जो है काउंट होगा उसके हिसाब से। ठीक है, इसमें से आपका न्यूनतम उम्र जो है 21 साल रखा गया यानी कि जिनका 21 साल है वही भर पाएंगे। और अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका जनरल के लिए 35 वर्ष है, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है, ST यहाँ पे देखिए
ये जो यानी कि महिला जो है अनरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए जो है महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों यानी कि ST और SC पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि आप इस फार्म को कब से कब तक भर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बीच में कुछ स्किप किए हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है आप यहाँ पे खुद से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फार्म को भरिएगा। आपको हम यहाँ पे बता दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के विभिन्न चरण जो है इस प्रकार के हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 29/8/2022 से दिनांक 28/9/2022 तक मध्य रात्रि तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो आपका है 30/9/2022 तक आप इसको जमा करा सकते हैं। गार्ड नंबर में है कि फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 2/10/2022 की मध्य रात्रि तक ये आपका दिया गया है। खा नंबर में है कि अगर यदि आपको सब कुछ करने के बाद अगर यदि किसी तरह का फार्म में त्रुटि रहता है तो 3/10/2022 से लेकर के 6/10/2022 तक आप इसको शुद्ध कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया है, कैसे कैसे आप इसको करेंगे, परीक्षा का स्वरूप किस तरह से होगा। तो ये परीक्षा का स्वरूप जो है CBT के माध्यम से यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, कि ये भी आपको पता है JEE का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो है पेपर प्रश्न क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो गया था और यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं लगभग वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के सर्च करके आप वहाँ से देख लें, उसके बाद ही फार्म को भरें। थैंक यू।